आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जहां दौलत और रहस्य एक दूसरे से मिलते हैं। तिरुपति मंदिर। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली है जो सदियों से आस्था और हाँ, विज्ञान को भी चुनौती दे रहा है। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर पर नजर डालते हैं। 2.5 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, ये इस मंदिर की संपत्ति का एक अंदाजा है। ये इतना पैसा है कि कई छोटे देशों का बजट भी इसके आगे कम पड़ जाए, और यही बात इसे दुनिया के सबसे अमीर धार्मिक संस्थानों में से एक बनाती है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अगर ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है, तो फिर इसके मुख्य देवता भगवान वेंकटेश्वर कर्ज में क्यों डूबे हुए माने जाते हैं? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। दुनिया के सबसे अमीर भगवान और उन पर सबसे गहरा कर्ज। आइए इस वित्तीय और पौराणिक पहेली की तह तक चलते हैं। अच्छा, तो ये मामला समझने के लिए हमें आज की दुनिया से निकलकर बहुत बहुत पीछे जाना होगा, पौराणिक कथाओं में। क्योंकि ये कोई बैंक का लोन नहीं है, इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक दिव्य अपमान और एक असाधारण प्रेम कहानी से। तो पेश है वो दिव्य प्रेम कहानी, जिससे हमें पता चलेगा कि इस मंदिर के देवता और उनके इस लेजेंडरी कर्ज का राज क्या है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि ऋषि भृगु भगवान विष्णु का अपमान कर देते हैं, जिससे देवी लक्ष्मी बहुत नाराज हो जाती हैं। उनका दिल इतना टूटता है कि वो वैकुंठ छोड़कर धरती पर चली जाती हैं। उनके बिना विष्णु भी अकेले पड़ जाते हैं और उन्हें ढूंढते ढूंढते धरती पर पहुंचते हैं श्रीनिवास का रूप लेकर। यहीं पर उनकी मुलाकात राजकुमारी पद्मावती से होती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन शादी के लिए श्रीनिवास के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने धन के देवता कुबेर से बहुत बड़ी रकम उधार ले ली। शादी तो हो गई, पर जब देवी लक्ष्मी को इस दूसरी शादी का पता चला तो उन्होंने श्रीनिवास का सामना किया। अपनी दोनों पत्नियों के बीच फंसकर श्रीनिवास ने खुद को एक पत्थर की मूर्ति में बदल लिया, और यहीं पर वो वादा किया गया जो आज तक निभाया जा रहा है। श्रीनिवास ने कुबेर से वादा किया कि वो कलयुग के अंत तक ब्याज के साथ अपना पूरा कर्ज चुका देंगे, और यही वो विश्वास है जिसके कारण लाखों भक्त यहाँ दान देते हैं। उन्हें लगता है कि वो अपने भगवान को उस दिव्य कर्ज को चुकाने में मदद कर रहे हैं। तो ये तो हुई पौराणिक कहानी। अब कथाओं से निकलकर जरा ठोस इतिहास की बात करते हैं। राजाओं, सोने और ग्रेनाइट की कहानी, जिसने इस मंदिर को वो रूप दिया जो आज हम देखते हैं। ये मंदिर जिसे हम आज देखते हैं, वो रातों रात नहीं बना। इसे बनने में सदियां लगीं। 9वीं सदी में पल्लव राजाओं ने काले ग्रेनाइट से इसकी नींव रखी। फिर 11वीं सदी में चोल वंश ने इसे और बड़ा बनाया। 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के महान राजा कृष्णदेव राय ने इसका सोने से मढ़ा हुआ मशहूर गोपुरम बनवाया। और आखिर में 1933 में इसके मैनेजमेंट के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी टीटीडी ट्रस्ट बनाया गया। अब जरा मंदिर की दौलत का पैमाना देखिए। ये सिर्फ कैश की बात नहीं हो रही है। मंदिर के पास 11 टन से ज्यादा सोना है, करीब 22,000 करोड़ रुपए के फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स हैं, और तो और 43,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन। ये आंकड़े वाकई में हैरान कर देने वाले हैं। तो सवाल उठता है कि इतने पैसे का होता क्या है? मंदिर की सालाना कमाई 5,000 करोड़ से ज्यादा है, जो दान, इन्वेस्टमेंट और यहाँ दान में दिए गए बालों की बिक्री से आती है। और इसमें से 2,000 करोड़ से ज्यादा रकम समाज सेवा पर खर्च होती है, जैसे लाखों लोगों के लिए रोज मुफ्त खाना, अस्पताल और स्कूल कॉलेज चलाना। अच्छा, अब तक हमने बात की इतिहास और संपत्ति की, मतलब वो चीजें जो हम जानते हैं। पर अब चलते हैं मंदिर के उस हिस्से में जहां तर्क और विज्ञान भी चुप हो जाते हैं, यानी गर्भगृह के अनसुलझे रहस्य। सबसे पहला सवाल जो दिमाग घुमा देता है, एक पत्थर की मूर्ति को पसीना कैसे आ सकता है? और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। सोचिए, गर्भगृह का टेम्परेचर हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस पर, यानी काफी ठंडा रखा जाता है। इसके बावजूद पुजारी बताते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर अक्सर पसीने की बूंदें दिखती हैं, जिन्हें वो रेशमी कपड़े से पोंछते हैं। और बात सिर्फ पसीने तक नहीं रुकती। एक और दावा है जो पत्थर की मूर्ति की कल्पना से बिल्कुल परे है। क्या मूर्ति के बाल असली हैं? माना यह जाता है कि मूर्ति पर लगे बाल बिल्कुल असली हैं, रेशमी हैं और कभी उलझते भी नहीं। इसके पीछे भी एक कहानी है नीला देवी की, जिन्होंने अपने बाल भगवान को दान कर दिए थे। शायद इसीलिए आज भी हर रोज हजारों लोग
यहाँ अपने बाल दान करते हैं। ये लिस्ट अभी और लंबी है। एक दिया है जो कहते हैं 1000 साल से ज्यादा से जल रहा है, बिना तेल या बाती के। पूजा के लिए जो भी सामान लगता है, फूल, दूध, मक्खन, सब 23 किलोमीटर दूर एक गुप्त गांव से आता है, जिसे किसी ने नहीं देखा। और सबसे अजीब दावा ये है कि अगर मूर्ति पर कान लगाया जाए तो समंदर की लहरों की आवाज सुनाई देती है। तो ये सब मिलाकर तिरुपति सिर्फ एक मंदिर नहीं रह जाता, ये एक जीती जागती कहानी बन जाता है। एक ऐसी जगह जहां आज भी पौराणिक कथाएं, विज्ञान और विश्वास एक दूसरे से टकराते हैं। इसीलिए इसे कलयुग का वैकुंठ भी कहते हैं। मतलब इस मुश्किल दौर में इस धरती पर भगवान विष्णु का घर। भक्तों के लिए ये मंदिर इस बात का प्रतीक है कि भगवान आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। और मज़े की बात यह है कि जब मॉडर्न साइंस ने इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की तो वो और भी उलझ गई। 2018 में IIT मद्रास की एक स्टडी में पता चला कि मंदिर की दीवारों के पत्थरों में 0.2 इंच का एक जैसा गैप है। इतनी प्रिसिजन जो आज की लेज़र टेक्नोलॉजी के बिना भी नामुमकिन लगती है। कुछ रिपोर्टों ने दावा किया कि नासा के प्रोजेक्ट गरुड़ ने तिरुपति की पहाड़ियों के नीचे एक अनजानी ऊर्जा का पता लगाया। और 1987 में तो हद ही हो गई, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मूर्ति की कार्बन डेटिंग करने में फेल हो गया, क्योंकि उनके सारे उपकरण रहस्यमयी ढंग से बंद हो गए। और यहाँ एक और कनेक्शन देखिए। एक बहुत पुराने ग्रंथ भविष्य पुराण में भविष्यवाणी की गई है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो तिरुपति की पहाड़ियों से एक अजीब रोशनी निकलेगी। क्या ये उसी ऊर्जा की बात हो रही है जिसका दावा आज किया जा रहा है? तो आखिर ये है क्या? कोई दैवीय शक्ति, या हजारों साल पुरानी कोई एडवांस टेक्नोलॉजी, या फिर सिर्फ एक कहानी जो इतनी मजबूत है कि आज भी जिंदा है और लोगों को अपनी ओर खींच रही है? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो साफ है, तिरुपति मंदिर 3 चीजों का प्रतीक है: अटूट विश्वास, बेहिसाब दौलत और ऐसे रहस्य जो आज भी हमारे दिमाग को चुनौती देते हैं। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि आखिर वो कौन सी लकीर है जहां आस्था खत्म होती है और रहस्य शुरू होता है? शायद तिरुपति में ये लकीर है ही नहीं।